वेलकम फ्रेंड्स, मैं रविंदर कौर हाजिर हूँ अपनी बातें लेकर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की, यानी कि वो टेंस जो हमें बताता है कि कोई काम पूरा हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सिंपल पास्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट प्लस हिंदी एक्सप्लेनेशन प्लस ढेर सारे एग्जांपल्स। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, छोटे हैं या बड़े, छोटे लेवल पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बारीकियां जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिलने वाली, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Past tense. When a sentence indicates that the action was done in the past, the sentence is said to be in the past tense. Past tense को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल। भूत मीन्स बीता हुआ समय। जो समय बीत गया है उसे भूतकाल कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे होगी, जब एक वाक्य यह दर्शाता है कि क्रिया अतीत में की गई थी, वाक्यों को भूतकाल में कहा जाता है। तो ऐसे वाक्य भूतकाल वाक्य कहलाते हैं जो बीते हुए समय में किए जाते हैं या किए जा चुके हैं। अब टाइप्स की बात करें तो टाइप्स, इसे फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस भी कहते हैं। भूतकाल के प्रकार और रूप इस तरह से है। जिस तरह से हमने प्रेजेंट टेंस के टाइप्स किए थे, वैसे ही सेम टाइप्स है पास्ट टेंस के, बस यहाँ प्रेजेंट की जगह हमें पास्ट लिखना है। नंबर 1 है सिंपल पास्ट टेंस, जिसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे पूर्ण अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। तो अब इन सभी टाइप्स को हम डिटेल में करेंगे, लेकिन आज हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, जिसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ए सीरीज ऑफ एक्शंस एंड हैबिट्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। इसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य भूतकाल या सरल भूतकाल। यह टेंस उस क्रिया को, क्रियाओं की श्रृंखला को और उन आदतों को दर्शाता है जो भूतकाल में पूरी हो चुकी होती है। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में तीन चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं और पास्ट में की गई आदतें, जो पास्ट हैबिट्स होती हैं, उन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे, जिससे ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। रूल, स्ट्रक्चर और फार्मूला ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का फार्मूला क्या है? देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस, फिर आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एंड में आएगा ऑब्जेक्ट। ऐसे सिंपल सा ही है। सिंपल पास्ट टेंस में कोई ज़्यादा बड़ा रूल नहीं है, बहुत ही इजी है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऐड करनी है, फिर ऑब्जेक्ट ऐड करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ऐड करना है डिड नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए डिड नॉट ऐड करना है और उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड जो है खुद ही सेकंड फॉर्म में आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई है, तो साथ में लगेगी जो मेन वर्ब होती है, बेस वर्ब जो होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। अब लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए अब हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, तो इसी तरह से डिड आगे आ जाएगा, फिर उसमें ऐड करेंगे सब्जेक्ट, फिर ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट और एंड में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। अब देख लीजिए की पॉइंट्स क्या हैं इसकी, बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि डिड इज़ यूज्ड ओनली इन पास्ट टेंस, और किसी टेंस में डिड का यूज़ होगा ही नहीं, इस सिंपल पास्ट टेंस में ही डिड का यूज़ होने वाला है। और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो मेन वर्ब आती है वो स्टेज इन बेस फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहेगी। अगर डिड आ गया है तो डिड नॉट जब यूज़ कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल से सिंपल पास्ट टेंस पूरी तरह से क्लियर होने वाला है। नंबर 1 है एग्जाम्पल, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैं कल अपने दोस्त से मिला। कल मैं अपने दोस्त से मिला, यानी कि ये बात बीत चुकी है, बीती हुई बात है। तो दोस्त से मिला यानी कि मीट का जो मीट फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ होगी सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यहाँ पर आई यूज़ हो रहा है, आई के साथ मीट के मेट यूज़ हो गया है, फिर माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट लग गया है, और यस्टरडे अदर वर्ड्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बाद आ जाते हैं। ठीक है, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। नंबर 2 है शी बॉट ए न्यू ड्रेस। उसने एक नई पोशाक खरीदी। खरीद चुकी है वो नई पोशाक। ठीक है, वो बात कर रही है, बता रही है कि उसने एक नई पोशाक खरीदी। खरीदी यानी कि बाय
बाय फर्स्ट फॉर्म होती है, बाय का सेकंड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म बॉट यूज़ हो चुकी है और सब्जेक्ट है शी के साथ लग गया है शी बॉट ए न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस ऑब्जेक्ट एंड में यूज़ हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल है दे वॉच्ड ए मूवी लास्ट नाइट, उन्होंने कल रात एक फ़िल्म देखी, वो फिल्म देख चुके हैं लास्ट नाइट को, यानी कि दे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। वॉच का वॉचड यूज़ हो गया, दे वॉचड ए मूवी ऑब्जेक्ट यूज़ हो गया और अदर वर्ड्स यहाँ पर आ गए हैं। नंबर 4 ही रोट ए लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिता को पत्र लिखा, तो उसने ही के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट का रोट हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट यूज हो गए टू हिज फादर। नंबर 5 वी विजिटेड द जू ऑन संडे, हम रविवार को चिड़ियाघर गए, तो वी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, अब यहाँ पर सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, जो हो नाउन, तो सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होनी है क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म विजिट की होगी विजिटेड द जू ऑन संडे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यहाँ पर एंड में यूज़ हो गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड येस्टरडे, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिला। देखिए जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहे थे उन्हीं में अगर हम नॉट लगा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, सभी एग्जाम्पल्स में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, बस यही चेंज करना है और कोई भी चेंज नहीं होगा। सभी के साथ सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सभी एग्जाम्पल्स में डिड नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंसेस में और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जहाँ जहाँ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वो यहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस में आके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, बाकी सारा सेम रहेगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मैं कल अपने दोस्त से नहीं मिला, आई डिड नॉट मीट माई फ्रेंड येस्टरडे। सेकेंड एग्जाम्पल, उसने नई पोशाक नहीं खरीदी, शी डिड नॉट बाय अ न्यू ड्रेस, बाय कर देंगे हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। नंबर 3 एग्जाम्पल, उन्होंने कोई फिल्म नहीं देखी, दे डिड नॉट वॉच ए मूवी, वॉच फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। नंबर 4, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट आ गई है। नंबर 5 एग्जाम्पल, हम चिड़ियाघर नहीं गए, वी डिड नॉट विजिट द जू, हम चिड़ियाघर नहीं गए, डिड नॉट के साथ विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो चलिए अब लास्ट में एग्जाम्पल्स कर लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू मीट योर फ्रेंड क्वेश्चन मार्क, डिड सब्जेक्ट से पहले लग गया, यू से पहले डिड आ गया और मीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेंगे और ऑब्जेक्ट यहाँ पर योर फ्रेंड एंड में आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल, डिड शी बाय अ न्यू ड्रेस, क्या उसने नई पोशाक खरीदी थी, तो डिड पहले आ गया शी से और बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट यहाँ पर एंड में आ गया और क्वेश्चन मार्क आ गया। नंबर 3, क्या उन्होंने फिल्म देखी थी, डिड दे वॉच द मूवी क्वेश्चन मार्क। नंबर 4, क्या उसने पत्र लिखा था, डिड ही राइट द लेटर क्वेश्चन मार्क। नंबर 5, क्या तुम चिड़ियाघर गए थे, डिड यू विजिट द जू क्वेश्चन मार्क। डिड सब्जेक्ट से पहले आ गया, यू से पहले डिड यूज़ कर लिया, फिर यू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर ली एंड देन ऑब्जेक्ट आ गया और एंड में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसी तरह से सारे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना लिए। आज हमने सीखा सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो ऐसे ही आसान तरीके से ग्रामर सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।